वेलकम टू विंग से कुरान एवरीवन। गाइस, पंचायती राज एक्ट 1989 आपने पढ़ा, आपको रणधीर सर ने पढ़ाया है पॉलिटी सेक्शन में, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। और इकोनॉमी में भी एक बजट पंचायत के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बजटिंग ऑफ पंचायत एंड ओन रिसोर्स जनरेशन। जो इकोनॉमी का हेडिंग है आपके सिलेबस में, उसके सेकंड पॉइंट में जीडीपी एंड बजटिंग एंड ओन रिसोर्स क्रिएशन ऑफ पंचायत की बात की थी हमने, उसमें मतलब बोला हुआ है उन्होंने सिलेबस में। तो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह रहा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक रह रहा था हमारा इकोनॉमी में, जो हमें कवर करना ज़रूरी था। सो आज हम इस टॉपिक से डील करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं, आपको रणधीर सर पॉलिटिकल लेक्चर्स में पंचायती राज एक्ट 1989 के बारे में इन डिटेल बता चुके हैं, 73rd अमेंडमेंट के बारे में इन डिटेल बता चुके हैं, तो मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ वो टॉपिक्स पकड़ूंगा जो हमारे टॉपिक के हिसाब से रेलेवेंट है। अगर आपको पंचायती राज एक्ट या फिर 73rd अमेंडमेंट के बारे में पढ़ना है तो आप पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाइए और रणधीर सर के वो लेक्चर देखिए, तो उसके बाद इस लेक्चर पे आइए, थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी पंचायत के रिलेटेड। आप सब जानते हैं 73rd अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है ना, 11th शेड्यूल ऐड हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और पंचायत के बहुत सारे आर्टिकल्स ऐड हुए, इन स्पेसिफिकली आर्टिकल 243 है ना। तो आर्टिकल 243 के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो पंचायत को एम्पावर करने के लिए और स्टेट्स को डायरेक्शन देने के लिए, किस तरीके से आपको पंचायत को एज एम्पावर करना है, पंचायत को ऑटोनोमस बनाना है, उनको फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देना है। दोस्तों, पंचायत का काम है लोकल एरिया की गवर्नेंस, है ना। सबसे पहला टियर ऑफ गवर्नमेंट आ गया यूनियन गवर्नमेंट, जो पूरे कंट्री को गवर्न करता है। सेकंड टियर ऑफ गवर्नमेंट आ गया स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट को डील करता है। एंड देन थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। पंचायत का काम होता है कि जो आपके विलेजेस हैं उनकी डेवलपमेंट करना, उनके इश्यूज को हैंडल करना, वहां पर जो है आपका सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, बड़े सारे उसमें पॉइंट्स हैं जो आपको रणधीर सर ने बताए भी होंगे कि पंचायत के अंडर क्या क्या आता है। वो सब चीजें उसमें होती हैं जिसकी जो एंश्योर करता है कि ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस पॉसिबल हो सके। पंचायत का ये काम है। अब पंचायत को ऑटोनोमस बनाना जरूरी है। अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है लेकिन उनके पास ना तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ना तो ऑटोनॉमी, उनके पास कोई पावर नहीं है, नाम के लिए ऑफिस अगर बना दिया तो कोई फायदा नहीं उस ऑफिस का। इसीलिए आपके आर्टिकल 243 के अंदर बहुत सारे सेक्शंस ने पंचायत को एम्पावर करने के लिए बहुत सारे सेक्शंस रखे गए हैं। इन पर्टिकुलर आर्टिकल 243C, D, E, G एंड K, इनका काम है कि पंचायत को जो भी कंडीशंस नेसेसरी हैं टू वर्क एज ऑटोनोमस यूनिट्स, जितना पॉसिबल हो सके वो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ऑटोनोमस हो जाएं और इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली भी ऑटोनोमस हो जाएं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको अपने फाइनेंसेस के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़े, वो ऑटोनोमस नहीं बन सकती, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती। ये सेक्शंस इंश्योर करते हैं कि पंचायत को जो भी रिक्वायर्ड प्रोविजंस, पावर्स चाहिए वो उनको मिले, ताकि वो एक सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस की तरह काम कर सके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर सकें और विलेज लेवल पे डेवलपमेंट कर सकें। और आजकल आपको पता भी होगा जम्मू कश्मीर में एक बैक टू विलेजेस 2.0 काम चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं मैक्सिमम पंचायत के साथ डील कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके सोर्सेज ऑफ फंड क्या है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा रणधीर सर का पंचायत के रिलेटेड, तो आपको पता होगा कि पंचायत 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है उसने काफी सारे प्रेरोगेटिव, काफी सारे पावर्स, काफी सारे डिसीजंस स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रखे हुए हैं कि आप बाय लॉ, बाय स्टेट लेजिस्लेचर लॉ डिसाइड करो कि क्या क्या पावर्स आप देना चाहते हो, किसको, पंचायत को। तो ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट स्टेट्स ने डिफरेंट आपके पावर्स दे रखे हैं पंचायत को। हर स्टेट का पंचायत में कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, कोई भी कॉमन नहीं है। ब्रॉडर फ्रेमवर्क तो कॉमन है, लेकिन हर पंचायत ने अपने एरिया के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से अपना पंचायती राज एक्ट पास किया है। सिमिलरली इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर में भी जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 पास हुआ था। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हमारे पंचायती राज एक्ट और बाकी स्टेट्स के पंचायती राज एक्ट में थोड़ा डिफरेंसेस होंगे, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। हर स्टेट ने अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, अपनी लोकल इश्यूज के हिसाब से, अपने लोकल कल्चर के हिसाब से पंचायत बनाई है, पंचायती राज एक्ट पास किए हैं। तो दोस्तों, हर स्टेट में
हर स्टेट की एक्ट में एक प्रोविजन होता है उनके सोर्सेज ऑफ फंड के लिए, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स आपको पता है, जो भी आपके टैक्स आप करते हो, सैनिटेशन टैक्स है, टोल टैक्स वगैरह। उसके अलावा नॉन टैक्स में फीस आ गई, कोई आपका कोई सरचार्ज आ गया, कोई यूजर फीस आ गई, जो पंचायत के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज करने के लिए अगर वो यूज करते हो तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करनी है, वो पैसा आ गया। तो अगर आप पंचायती राज एक्ट 1989 देखते हो जम्मू एंड कश्मीर का, तो आपको चैप्टर 4 में आपको हल्का पंचायत फंड, देखने को मिलेगा। इस चैप्टर की कुछ जो है पीडीएफ हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे। उसमें आपको दिख जाएगा कौन कौन सी फीस जम्मू एंड कश्मीर की पंचायत कलेक्ट कर सकती है, कौन कौन से फंड इनकी डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल है। वहां से आप देख सकते हो कौन सी फीस है, कितना पैसा है, सब कुछ आपको वहां दिख जाएगा। तो टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। उसके अलावा सीएसएस, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड सेंट्रल असिस्टेंस, जो सेंटर से रिलीज होते हैं फंड टू स्टेट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंचायत, वो भी एक वे है इनके सोर्सेज ऑफ फंड का, एक तरीका है जिससे पैसे मतलब जिनको मिलते हैं और वो आप इनके डेवलपमेंट काम में लगाते हैं। दैट इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड। उसके बाद आ गया स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसा इनको जाता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, वो भी इनका एक सोर्स ऑफ फंड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपको फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, जो आर्टिकल 280 के अंडर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अकॉर्डिंगली जो रिकमेंडेशन होती है कि कितना सेंटर से जाना चाहिए पंचायत को, वो भी इनका सोर्स ऑफ फंड है। तो ये मेजर 4 सोर्सेज ऑफ फंड है इनके पंचायत के, है ना। तो हमारे टॉपिक में क्या है, बजटिंग ऑफ पंचायत एंड ओन रिसोर्स जनरेशन। तो ओन रिसोर्स जनरेशन में आपको पता है टैक्सेशन वगैरह आ जाएगा, और ये सोर्सेज जो है ये इनको सेंटर से मिलते हैं, सेंटर से, स्टेट से, बाकी जगहों से। दोस्तों ओन रिसोर्स जनरेशन की जहां तक बात की जाए, अच्छा सॉरी मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी वक्त नहीं दिया, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जहां तक ओन रिसोर्स की बात आती है, आर्टिकल 243H जो है वो कहता है कि स्टेट्स बाय लॉ में ऑथराइज पंचायत टू लेवी, कलेक्ट, अप्रोप्रिएट such taxes and duties as it considers necessary। यानी जो भी आपका पंचायत, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, वो जब लॉ पास करेंगे अपनी स्टेट में, तो ऐसे एक्ट, ऐसे लेवीज, ऐसे टोल्स, ऐसे टैक्सेस वो पंचायत के लिए रख सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं पंचायत को लगाने के लिए, जो जिससे उनको एनफ रिसोर्सेज जनरेट हो सके, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये पंचायत के अंडर होने चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्सेस और लेवीज होंगी, है ना। नेक्स्ट आ गया, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनी रिसीव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ पंचायत। आप जानते हैं कि फिलैंथ्रॉफी, कई सारे लोग डोनेट भी करते हैं काफी सारा पैसा पंचायत को, ऐसे इसके लिए भी फंड्स बनाया जा सकता है। तो 243 स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑथराइज करती है कि आप कोई ऐसा एक्ट के थ्रू ऐसा फंड भी बना सकते हो जिसमें जिस फंड को पंचायत यूज कर सके डेवलपमेंट के लिए, और वो फंड पंचायत के अंडर आए। सिमिलरली हमारे यहां, हमारे जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट में हल्का पंचायत फंड बनाया गया है। उसके बाद आ गया, इट मे प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट्स इन एड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। अगर आपने रणधीर सर की वीडियो देखोगे तो उन्होंने आपको बताया होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी होता है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भी होता है। तो कहते हैं कि ये उस एक्ट में आर्टिकल 243H कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट एक्ट में ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से इनको ग्रांट्स एंड एड प्रोवाइड करेंगे। तो ये दोस्तों इनका ओन रिसोर्स जनरेशन है। और बात की जाए जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 की, तो वहां पर आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको फंड के बारे में भी पता चल जाएगा और कौन कौन से टैक्सेस लेवी होते हैं वो भी मिल जाएगा। कि बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैं लिखना में आऊंगा तो पूरे के पूरे 3-4 लेक्चर निकल जाएंगे इस पे, और हमारे पास टाइम भी कम है। दोस्तों चैप्टर 4 में ही अब जहां तक रही बजटिंग की बात, देखो बजटिंग अगेन इट विल डिपेंड अपॉन द पंचायती राज एक्ट ऑफ दैट स्टेट। तो जहां तक बात की जाती है
जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 की, तो आपका चैप्टर 4 में पॉइंट नंबर 21 में यह कहा जाता है कि जो आपका बजट है दैट शुड बी प्रेजेंटेड बाय हल्का पंचायत इन फ्रंट ऑफ हल्का मजलिस। कब से कब तक के लिए? 1 अप्रैल से शुरू होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें 1 अप्रैल की डेट भी मेंशन है। तो चैप्टर नंबर 4 पंचायती राज एक्ट 1989 बोलती है पॉइंट नंबर 21 में कि हल्का पंचायत को हर साल बजट स्टेटमेंट, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के प्रेजेंट करने हैं इन फ्रंट ऑफ हल्का पंचायत, और उसकी एक कॉपी एक प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को भी देनी है। प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या है? अगर आप उसी एक्ट के टॉप पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी इज एनी अथॉरिटी डिसाइडेड बाय द स्टेट। जो भी स्टेट डिसाइड करेगी बाय नोटिफिकेशन कि भाई पंचायत को जो बजट प्रेजेंट करना है इस अथॉरिटी को प्रेजेंट करना है, वही प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी हो जाएगी। तो एक तो बजट उसको प्रेजेंट करना है हल्का मजलिस के सामने, दूसरा उसको बजट प्रेजेंट करना है किसके सामने? कॉपी प्रोवाइड करनी है हल्का मजलिस के सामने, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है कि अगर आपका हल्का पंचायत फेल्स टू प्रेजेंट द बजट, फिर प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो भी स्टेट डिसाइड करेगी कौन सी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वो बजट प्रिपेयर करेगी और वो प्रेजेंट करेगी हल्का मजलिस के सामने, और हल्का मजलिस को देखेगी बजट में क्या क्या प्रिपरेशन हो चुकी है, और जो भी बजट बनेगा उसको ड्यूली पब्लिसाइज करना पड़ता है। वो भी इसमें पॉइंट लिखा हुआ है पंचायती राज एक्ट में कि द बजट सो प्रिपेयर्ड शुड बी ड्यूली पब्लिसाइज टू द पीपल, ताकि आम लोगों को पता चले कि हमारे पंचायत में किस किस प्रोविजंस के लिए कौन कौन सी डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है होने वाली है फ्यूचर में। उसके अलावा जहां तक बात की जाए की या फिर उस बजट की, दैट इज ओपन टू बी चेक्ड बाय द मजलिस और द पीपल। अगर लोग चाहते हैं कि उसको उस फंड्स को उस बजट को स्क्रूटनाइज करें, उसके लिए भी प्रोविजन इस बजट में है, उसके लिए भी प्रोविजन पंचायती राज एक्ट में है। तो दोस्तों जहां तक बात की जाए बजट की, सेक्शन 21 चैप्टर 4 में बजट के लिए एक लाइन लिखी गई है कि एनुअल बजट शुड बी प्रेजेंटेड बाय हल्का पंचायत इन फ्रंट ऑफ द हल्का मजलिस। तो इस बजट के रिलेटेड और ओन रिसोर्स जनरेशन के रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ मिल जाएगी उसको डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि बजटिंग और ओन रिसोर्स जनरेशन कैसे होती है। बाकी डोंट फॉरगेट टू वॉच द पंचायती राज एक्ट 1989 वीडियो प्रिपेयर्ड बाय रणधीर सर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका पंचायती राज एक्ट 1989 के बारे में और बजटिंग के बारे में और रिसोर्स जनरेशन के बारे में। होपफुली दिस हेल्प्स यू टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। कुछ टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी लेके आएंगे हम, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।